हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज वेब पर। आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। दोस्तों, आज के जमाने में कौन पैसा नहीं कमाना चाहता। सच्चाई तो यही है कि हम सभी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन ऐसी क्या वजह होती है जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते। हम ऐसा कई बार देखते हैं कि हम किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं कि सही समय जब आएगा तो हम तब कुछ कर लेंगे, लेकिन वह सही समय कभी नहीं आता और हम इसी वजह से एक ही जगह अटक जाते हैं। दोस्तों, मानिए या ना मानिए, लेकिन हमारी असफलता का कारण कहीं ना कहीं हम खुद ही होते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है, जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं तो वह काम हम कुछ देर तक ही कर पाते हैं, और कुछ देर करने के बाद जब हमें कोई फल नहीं मिलता तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं। और हम यह एक बात भूल जाते हैं कि कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसको गरीब बना देती है। जिस इंसान की जितनी बड़ी सोच होगी, उसको उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आज हम आपके लिए इसी विषय में एक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को जरूर पूरा सुने, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। और क्या पता, इस कहानी को सुनकर शायद आप अपनी गरीबी को दूर कर पाए। दोस्तों, इससे पहले हम कहानी की ओर बढ़े, आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक वीडियोस रोज लेकर आएंगे ताकि आपकी जिंदगी सरल हो जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु और शिष्य 4 धामों की यात्रा पर जा रहे थे। एक बार यात्रा करते करते उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी और धूप भी बहुत तेज होने के कारण गुरु ने कहा, शिष्य जरा आसपास देखो, कहीं कोई घर हो तो हम वहां जाकर थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं और वहां पानी भी पी लेंगे। तब शिष्य ने आसपास देखा तो उसे दूर खेत में एक घर नजर आया। फिर वह गुरु और शिष्य उस घर की ओर जाते हैं और जाकर पर दरवाजे दस्तक देते हैं। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुलता है तो दरवाजे से एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ बाहर आता है। उस व्यक्ति और उसकी पत्नी ने बहुत पुराने और गंदे कपड़े पहने हुए थे। उनके बच्चों ने भी उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने उस व्यक्ति को देखकर बड़ी विनम्रता से कहा, हम लोग को बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, क्या तुम हमें पानी पिला सकते हो? गुरु की बात सुनकर वह आदमी अंदर जाकर एक बाल्टी में पानी लेकर आता है और बड़े आदर से गुरु को पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद गुरु ने उस आदमी से पूछा, क्या वह खेत तुम्हारा है? यह सुनकर उस आदमी ने कहा, हाँ, वह खेत मेरा ही है। फिर गुरु ने कहा, अगर वह तुम्हारा है तो उसमें कोई फसल क्यों नहीं है और तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलती है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास एक गाय है जो रोज 6 लीटर दूध देती है। उसी को बेचकर हम अपना घर चलाते हैं और छोटे मोटे खर्चों को पूरा करते हैं। यह सुनकर गुरु ने कहा, अच्छा है। और इसी तरह उन दोनों के बीच बहुत सारी चीजें के विषय में बातचीत होने लगती है और बात करते करते दिन ढल जाता है। तब उस व्यक्ति ने गुरु से निवेदन किया, आज रात आप हमारे यहाँ ही रुक जाइए, हमें एक बार आपकी सेवा करने का मौका प्रदान करें। गुरु उस व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। अब गुरु और उनके शिष्य उस व्यक्ति के घर में एक रात के लिए निवास कर लेते हैं और उस व्यक्ति की पत्नी बड़े ही स्नेह से उन लोगों के लिए भोजन तैयार करती हैं। भोजन तैयार होने के बाद वह गुरु और शिष्य के लिए भोजन परोसती है। भोजन करने के बाद सभी लोग सोने के लिए प्रस्थान करते हैं और सभी लोग एक एक जगह लेटकर विश्राम करने लगते हैं। मध्य रात्रि के समय गुरु की आंख खुल जाती है और वह शांति से अपने शिष्य की और बढ़कर उसको उठाने की कोशिश करते हैं। शिष्य को उठाने के बाद गुरु उनके कान में धीरे से कहते हैं, अब हमें यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए और हम अपने साथ उस व्यक्ति के गाय को भी लेकर जाएंगे। गुरु की बात सुनकर वह शिष्य भौंचक्का हो जाता है और सोचने लगता है, गुरु यह क्या कह रहे हैं? वह आदर्शपूर्ण इंसान है, तो फिर वह गाय को अपहरण करने की बात कैसे कर सकते हैं? यह तो सरासर पाप करने के समान ही हुआ। इस बात को लेकर
वह शिष्य चिंतित हो जाता है। फिर वह विचार करता है कि गुरु ही जीवन के प्रमुख हैं और उनकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूँ, और इसी भय के कारण वह अपने गुरु के बात से सहमत हो जाता है। उसके बाद शिष्य और गुरु दोनों ही मिलकर उस गाय को अपने साथ लेकर चले आते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद जब उन्हें लगता है अब यह गाय लौटकर घर नहीं जा सकती, तो फिर वह उसे वहीं छोड़कर दूसरी गांव की ओर चले जाते हैं। यह सब देखकर शिष्य के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और मन ही मन वह सोचता है, जिस व्यक्ति का एकमात्र साधन यह गाय थी, उसको हम क्यों लेकर आए? आखिर गुरु ने ऐसा क्यों किया? वह तो सदैव धर्म का पालन करते हैं, तो उन्होंने ऐसा अधर्म क्यों किया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर वह शिष्य खोजने लगते हैं, और धीरे धीरे इस बात को हुए बहुत समय बीत जाता है। फिर एक दिन वह सुनता है कि उसके गुरु का देहांत हो गया। अब वह ज्ञान में परिपूर्ण हो चुका होता है, इसीलिए गुरु के चले जाने के बाद वह शिष्य खुद एक प्रमुख गुरु बन जाता है। गुरु बनने के बाद एक रोज उसे उसी व्यक्ति की याद आती है जिसकी गाय वह लेकर चले गए थे। वह सोचता है शायद उसे उस व्यक्ति से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, और हो सके तो कुछ पैसे देकर उसकी सहयोग भी करनी चाहिए। यह सब सोचकर वह उस आदमी के घर जाने का निर्णय लेता है। वह बेसब्री से उसका हाल चाल लेना चाहता था। जब वह उस आदमी के घर के पास पहुंचता है तो वहां पर एक बड़ा सा मकान देखकर भौंचक्का रह जाता है। यह सब देखकर उसको आश्चर्य लगता है। वह सोचने लगता है, क्या उसी गाय को ले जाने की वजह से यह सब हुआ है? क्या उस आदमी ने अपने जीवन बदल दिया? क्या उसने अपने जीवन को सफल बना लिया? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए वह शिष्य वहीं पर रुकता है और उस आदमी से मिलने की कोशिश करता है। फिर वह उस आदमी से मिलकर अपना परिचय करवाता है और उससे माफी मांगता है। वह आदमी उस शिष्य से कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? जिस दिन आप लोग आए थे, आप बिना कुछ बताए ही वापस चले गए, और उसी दिन हमारी गाय भी चली गई। तब उस शिष्य ने कहा, अच्छा, यह बताइए कि आप इतना धनवान कैसे बन गए? उस आदमी ने बताया, जिस दिन हमारी गाय चली गई, उसी दिन से हमारे घर में खाने पीने की कमी हो गई। हम भूख से बिलकने लगे थे, तो मैंने अपना जीवन यापन करने के लिए लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। लकड़ियां काटकर मैं उन्हें बाजार में बेचने जाता था और उससे कुछ पैसे की आमदनी हो जाती थी। फिर मैंने कुछ पैसों इकट्ठा करके अपने खेत में फसल उगाना शुरू कर दिया, और ऐसे ही अन्न बेचकर मैं एक बड़ा व्यापारी बन गया। आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा अन्न का व्यापारी हूँ। तब वह शिष्य ने पूछा, आपने यह काम पहले क्यों नहीं किया? अगर आपने यह काम पहले ही किया होता तो आप कब का धनवान बन चुके होते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, जब मेरे पास वह गाय थी तब मैं सिर्फ उसी के ऊपर आश्रित था, लेकिन जैसे ही वह गाय मुझसे दूर हो गई तब मैं दूसरा काम करने पर मजबूर हो गया। फिर मैंने बहुत मेहनत की और उसी का फल है मैं आज एक सफल व्यक्ति बन पाया हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें कभी भी अपने किस्मत को लेकर दुखी होना नहीं चाहिए, बल्कि हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि नियंत्रण प्रयास करना ही सफल होने का उच्च मार्ग है। आपको अपनी जिंदगी में कभी भी एक चीज के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। उससे आगे का करें, उससे आगे का सोचें, तभी आप अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे। जब कोई व्यक्ति किसी एक चीज पर आश्रित होता है तब वह उससे आगे का बढ़कर सोचता ही नहीं, लेकिन जब वह आधार चला जाता है तब व्यक्ति जीवन यापन करने के लिए नए नए उपाय सोचता है और उसे मेहनत करने की उत्साह मिलती है। मैं आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक वीडियोस रोज लेकर आएंगे, तो इसे मिस मत करिए। अब मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।